केंद्र के इस प्रेक्षागृह में आयोजित 6 दिवसीय नाट्य समारोह के आज इस शुभारंभ अवसर पर हम आप सभी उपस्थित दर्शक बंधुओं का, अपने सभी कला प्रेमियों का केंद्र परिवार की ओर से और केंद्र के निदेशक आदरणीय आशीष गिरी जी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच एनसीआर प्रयागराज के एजीएम आदरणीय जोगिंदर सिंह लाकरा साहब उपस्थित हैं। मैं उनका भी अपने कलाकारों की ओर से शब्द सुमनों से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हमारा ये 6 दिवसीय नाट्य समारोह जो कि आज यानी 6 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, ये 11 तारीख तक निरंतर इसी प्रेक्षागृह में सायं 6 बजे से आयोजित होगा। आज हम आपके लिए जिस प्रस्तुति को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो है आधारशिला रंग मंडल की प्रस्तुति माया राम की माया। कल यानी कि 7 जून को हम आपके लिए दूसरी प्रस्तुति नाट्य प्रस्तुति लेके यहाँ उपस्थित होंगे, वो है सारी रात। उसके पश्चात कौन पे वांट पे, उसके पश्चात कहानियाँ कहती कहानियाँ, श्वान गान और बाजी। ये हमारे 6 दिवसीय नाट्य समारोह की नाट्य प्रस्तुतियाँ हैं। मैं केंद्र के प्रभारी कार्यक्रम और बड़े भाई आदरणीय मदन मोहन मणि जी से सादर अनुरोध करूंगा कि कृपया निदेशक महोदय को और अतिथि महोदय को लेकर के सादर मंच पर आए और उनके करकमलों से दीप प्रज्वलित करवा करके इस 6 दिवसीय नाट्य समारोह का शुभारंभ करवाने का कष्ट करें। आदरणीय निदेशक महोदय एवं आदरणीय लाकरा साहब। आइए आज की इस खूबसूरत नाट्य प्रस्तुति का शुभारंभ करते हैं। माया राम की माया, जिसे प्रयागराज की आधारशिला रंगमंडल द्वारा तैयार किया गया है। इस नाटक के लेखक हैं जयवर्धन जी और जिसका निर्देशन किया है वरिष्ठ रंगकर्मी अजय केसरी जी ने। नाटक के कथासार से आप सभी शायद परिचित हों, लेकिन फिर भी आइए कथासार से हम आपका परिचय करवाते हैं। मायाराम की माया नाटक में आज के समय में इंसानों में जो भ्रष्टाचार, स्वार्थ और अपना काम साधने की कला को आज के इस युग में मनुष्य ने अच्छी तरह से सीख लिया है। नाटक मायाराम के किरदार से शुरू होकर के स्वर्गलोक के ब्रह्मलोक में जाकर के खत्म होता है। मायाराम ने इस पृथ्वी पर एक बूढ़ी गाय खरीदी और उस गाय को खरीद करके वो अपने घर ले आए। घर ला करके उन्होंने उस गाय से गाय का दान किया और जैसे ही गाय का दान किया
वो गाय भगवान को प्यारी हो गई, यानी कि उसका स्वर्गवास हो गया। ब्रह्मलोक में चर्चा हुई और ब्रह्मा जी ने यमराज से पूछा कि पृथ्वी पर सबसे सीधा जीव कौन सा है। यमराज जी ने कहा कि पृथ्वी पर सबसे सीधा जीव तो मनुष्य है। अब ये बात बड़ी ही अचंभी लगी। ऐसा सोच करके ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश किया कि पृथ्वी से एक मनुष्य को लाया जाए। उनकी आज्ञा से मनुष्य की खोज शुरू हुई और खोजते खोजते एक गांव में जाकर के वहां से मायाराम को चयनित किया गया। मायाराम को लेकर के जब सब लोग ब्रह्मलोक पहुंचे तो वहां पर मायाराम क्या गुल खिलाते हैं, यही इस कथा का सार है। तो आइए देखते हैं जयवर्धन द्वारा लिखित और श्री अजय केसरी द्वारा निर्देशित आधारशिला रंगमंडल की एक खूबसूरत प्रस्तुति मायाराम की माया। हम आपको मायाराम की माया दिखाएं उससे पहले हमारा आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंस मोड पर डाल दें और आइए देखते हैं नाटक मायाराम की माया।
भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। चरण स्पर्श कीजिए। आनंद हो जाए, आनंद। गोदान का विधि विधान पूरा हुआ। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी करे। माया राम, गौदान सबसे बड़ा दान होता है। गौदान से आदमी का बड़े से बड़ा पाप धुल जाता है। आज तुमने गौदान करके बहुत बड़ा पुण्य कमाया है माया राम। मैं पुरोहित भोगानंद, पुत्र स्वर्गीय संजोगानंद, आज ये आशीर्वाद देता हूँ कि माया राम तुम्हारे जीवन में सब आनंद ही आनंद हो। धन्यवाद पुरोहित जी, धन्यवाद। अब तुम अपनी ये गाय संभालो और सेवक राम को छुटकारा दो। अरे आज से क्या, बल्कि अभी से ये गाय तुम्हारी हुई। हाँ पुरोहित भोगानंद जी, लो संभालो अपनी गाय और सेवक राम को छुटकारा दो। जल्दी करो भाई, थोड़ा रहम करो। अरे छोड़ दो, अभी जाने वाली नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो। पक्का छोड़ दो? हाँ छोड़ दो, छोड़ दो। अब ठीक है, अब तुम कहते हो तो मैं छोड़ देता हूँ। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। सेवक राम का काम था सेवा करना, मुझसे जितना बन पड़ा भाई मैंने किया। अब तुम कहते हो तो मैं छोड़ देता हूँ। भाई लो, मैंने छोड़ दिया। अरे मैया तो अपने बच्चों को कुछ समय तक दूध पिलाए। मैया तो अपने बच्चों को कुछ समय तक दूध पिलाए। कौन सी ऐसी मैया जो जीवन भर बच्चों को दूध पिलाए। कौन सी ऐसी मैया जो जीवन भर बच्चों को दूध पिलाए। गैया वो मैया जो जीवन भर सारे बच्चों को दूध पिलाए। गैया वो मैया जो जीवन भर सारे बच्चों को दूध पिलाए। गौ माता की रक्षा करो रे, बनके तुम गोपाला। गौ माता की रक्षा करो रे, बनके तुम गोपाला।
रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाला। अरे ये क्या हुआ मायाराम? रोहित जी, लगता है गाय माता को मुक्ति मिल गई। ये सब तो प्रभु की माया है। अरे इधर सेवक राम ने गाय माता को छोड़ा और उधर गाय माता ने दुनिया ही छोड़ दी। हाँ, तो कब से तो मैं कह रहा था कि संभालो संभालो, तब तो मेरी किसी ने सुनी नहीं। अब गाय माता को इतने देर से मैंने अकेले कैसे संभाल कर रखा था ये मैं ही जानता हूँ। ये पूजा पाठ का कर्मकांड थोड़ी देर और चलता ना तो गौ माता की जगह सेवक राम का कांड हो जाता। राम 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 मायाराम, ये सरा पाप है। ऐसी मरियल गाय का दान पुण्य नहीं, महापाप है, महापाप। तुम बताओ भला, ऐसा गोदान कभी सुना है? इधर गाय का दान हुआ हो, उधर गाय का ही काम तमाम हो गया हो। ये षड्यंत्र है मायाराम, षड्यंत्र। तुम दोनों ने मिलकर पुरोहित पोगानंद को मूर्ख बनाया है, मेरे साथ छल कपट किया है। अरे नहीं नहीं पुरोहित जी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ये सब तो प्रभु की माया है, उसकी माया अपरंपार है। अरे गाय माता तो आज सुबह तक एकदम स्वस्थ थी। अरे आज ही तो ढेर सारा खाया था और खूब सारा गोबर भी किया था। देखो, तुम हमारी नियत पर शक मत करो। पुरोहित जी, मुझे तो लगता है कि गाय तुम्हारी किस्मत में थी ही नहीं। बंद करो ये बकवास, मेरी किस्मत की छोड़ो। तुम दोनों अपनी किस्मत की फिक्र करो, भगवान तुम्हारा भला कभी नहीं करेंगे। सुबह सुबह तुम दोनों ने पुरोहित पोगानंद की बोहनी खराब की, तो भगवान तुम दोनों को नरक भेजे। ए पुरोहित जी, क्यों तिल का ताड़ बना रहे हो हैं? और वैसे भी मेरी जिम्मेदारी तो तभी तक थी ना जब तक गाय माता मेरे पास थी। अरे पास जाते ही जिए मरे बचिया दे, उससे मेरा क्या लेना देना है? और वैसे भी कहा जाता है कि दान की गाय का तो एक कान ही बहुत होता है। शुक्र करो पंडित जी, तुम्हें तो कान के साथ साथ एक पूंछ भी मिल रही है। खामोश! तुम दोनों इंसान नहीं, शैतान हो, शैतान। तुम दोनों को बैतरणी पार करने के लिए गाय की पूंछ नसीब ना हो, यही कहीं नरक में पड़े सड़ते हो। अब ये मेरी चोटी तब भी कटेगी जिस दिन तुम दोनों मरोगे, उसी दिन मेरे दिल को चैन पहुंचेगा। मैं पुरोहित पोगानंद पुत्र स्वर्गीय संजोगानंद आज ये कसम खाता हूँ कि मैं पंडित पोगानंद पुत्र संजोगानंद आज ये कसम खाता हूँ कि अरे तुम पंडित लोगों को खाने पीने के सिवा और कुछ सूझता है? अरे राम राम भैया। क्या हाल है भैया? ठीक है, आप बताओ। सब बढ़िया है भैया, सब बढ़िया है। अरे कुछ अपने मीरपुर गांव का हाल समाचार बताओ। अरे संकट भैया आप भी आ गए। अरे भैया, क्या कहा भैया कि मीरपुर गांव का? हाँ, वो अपने मीरपुर गांव का हाल समाचार। अरे भैया, ये मीरपुर गांव, इस मीरपुर गांव के लोगों का तो कोनो जवाब ही नहीं बा। अरे बात का बतंगड़ बनाने में ससुरे महारथी हैं। देश विदेश कहीं की बातें कर लो इनसे। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी ताल ठोक के ऐसे बात करता है जैसे इनसे बड़ा ज्ञानी और इनसे बड़ा पंडित खोजे नहीं मिलेगा। और जबकि इस सब के सब ससुरे एक नंबर के लुर हैं। हाँ, अरे यार जग्गू, तुम भी तो इसी मीरपुर गांव के हो। हाँ हाँ, फिर तो तुम भी लुर हुए ना? अरे याद है 8वीं में 5 बार फेल हुए तो पूरे 5 बार। फिर तो तुम लुर नहीं, लुरानंद में ना? लुरानंद। ए मगई, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अब फेल होने वालों में मैं अकेला नहीं था, ये पूरा का पूरा गांव फेल होता था। 2 बार फेल होते ही अरे इन गांव के लड़कों ने पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर बैठ गए थे।
ये देखो संकटा प्रसाद खूब बने थे, देख रहे जींस पैंट हाथ में क्या पूरा आनंद है एकदम। 2 बार ये भी हुए और घर बैठ गए, जबकि मैं पूरे 5 साल तक 8वीं में रगड़ता रहा, और वो भी बिना नागा किए। अब फल देने वाला अब यह फल ना दे, इसमें मेरी क्या गलती? सही बात भैया, सही बात। मधई मानो चाहे ना मानो, पहले जैसी लगन अब आजकल इन लड़कों में नहीं है। हाँ वैसे जब तुम बात एकदम 16 आने की सही कर रहे हो। अरे पहले जमाने की बात ही कुछ और थी। गांव में झगड़ा तकरार कुछ भी अगर होता था तो लोग आपस में मिल बैठकर समझौता कराते थे। गांव का मामला गांव में रफा दफा करा देते थे। मगर आज राम राम राम, अरे आज तो लोग इस ताक में रहते हैं कि कब कोई झगड़ा तकरार हो हम रोटी सेके। अरे ऐसा कुछ होते ही गांव में फटाफट ये कितना है, दो पार्टियां बन जाती है। अरे लोग समझाने बुझाने के बजाय उकसाने लगते हैं। अरे भैया सब जी तोड़ यही कोशिश करते हैं कि कैसे गांव का मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचाया जाए। हाँ, लेकिन जो कोई बात बताए। हाँ, देखो ऐसे लोग गांव के हितैषी नहीं, गांव के दुश्मन होते हैं, दुश्मन। देखो जो गलत है वो हमेशा गलत ही रहेंगे, लेकिन असल में गधे तो हम लोग हैं ना, जो अच्छा बुरा ऊंच नीच कुछ भी नहीं समझते हैं। अरे किसी विद्वान ने कहा है कि हित अनहित पशु पक्षी जाना। इसका मतलब है हित अनहित करने वाले हे पशु रूपी पक्षी, जाना मतलब जाओ ना। ठीक है भैया, खत्म हो गया। सब छोड़ा जो है, सुना तो तुम लोगों ने? नहीं, अरे मजाक छोड़ो भाई, सही बताओ सुना कि नहीं सुना? अरे यार पंची, जब तक तुम बताओगे नहीं भला हमें कैसे पता चलेगा? यार एकदम निठल्ले हो निठल्ले, गाँव की कोई खोज खबर तो रहती नहीं। ये प्रपंची आँख कान खुला ना रखे तो तुम लोगों को पता भी ना चले। ऊपर से ये पूरा गांव कहता है ये प्रपंची बहुत प्रपंच बतियाता है। अरे प्रपंची भैया, हाँ भैया, इन गांव वालों को छोड़ो। अरे ये सब के सब गधे हैं। हाँ, लेकिन हम सबको छोड़ दिया। ऐसे भैया बिना प्रपंची के सबका आज कथा सुनेंगे चटकारे लेकर फ्री में बिना किसी टॉप और रिचार्ज के। प्रपंची मीरपुर गांव का चलता फिरता न्यूज चैनल है। ये सातों दिन 24 घंटे लगातार, वो भी बिना विज्ञापन के। तुम मेरी खिंचाई तो नहीं कर रहे हो? अरे नहीं भाई, अभी नहीं यार। अभी नहीं। अरे प्रपंची, अरे ये सब छोड़ो ना, कुछ अपनी खबर सुनाओ। हाँ तो सुनो, आज सुबह सुबह माया राम ने अपने गांव वाले माया राम ने रोहित पोगानंद जी महाराज से गौदान कराया। अच्छा। भैया जैसे ही गौदान खत्म हुआ गाय धड़ाम से गिरी और मर गई। अरे राम 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 राम। फिर पुरोहित जी का गुस्सा 7वें आसमान पर आग बबूला होकर बोले, माया राम मेरी चोटी तभी कटेगी जब तुम मरोगे। चलो इसी बहाने नाई का खर्चा भी बच गया। अरे भैया कंजूसी सीखनी हो ना, कोई पंडित पुरोहितों से सीखे। चितली निकी और भी निकी। वैसे बच्ची यहाँ आओ। हाँ भैया। फिर आगे क्या हुआ? आगे फिर पुरोहित जी ने पूरे गांव में घूम घूम कर कहने लगे, सुन लो गांव वालों, माया राम का हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। जो ऐसा नहीं करेगा पुरोहित जी उसके यहाँ पूजा पाठ करना बंद कर देंगे। पूजा पाठ बंद कर देंगे? हाँ। राम राम राम। अरे पंडित पुरोहितों की पूजा पाठ के अलावा आमदनी ही क्या है? भैया बच्चा पैदा होने से लेकर और मरने तक झूठ मूठ का कर्म कांड करा के बस पैसा ऐसा रहता है। वैसे बात बताएं, वैसे माया राम को इस हुक्का पानी के धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? पानी तो अपने कुएं का पिएगा और हुक्का पीता नहीं है कभी। प्रपंची, हाँ भैया, एक बात बताओ। हाँ? ये गाय गौदान होने के बाद ही मरी है ना? हाँ चक्को भैया, गौदान होने के बाद ही मरी है। तो भला इसमें माया राम की क्या गलती? बात तो सही है, लेकिन भैया गाय इतनी बूढ़ी थी ना कि गौदान होने के बाद वही उसी समय मर गई।
पुरोहित जी के घर तक भी नहीं पहुंची भैया। हाँ हाँ, पुरोहित जी अपने घर तक लेके चले जाते, 2-4 बाल्टी दूध दूह लेते और 2-4 गिलास पी लेते तो पुरोहित जी को चैन मिल जाता। यहाँ मिला जुला कुछ नहीं, समय गंवाया अलग से। लेकिन भैया एक बात बताओ, कोई इतनी बूढ़ी गाय का गौदान करता है क्या? नहीं भाई नहीं। माया राम की माया तुम लोग नहीं जानते। माया राम ने गौदान के बहाने 3 मतलब सिद्ध किए हैं। 3 पहला पुण्य कमाया, दूसरा बूढ़ी गाय छुटकारा पाया और भूसा चारा की बचत भी कर लिया। पुरोहित जी खुश रहो खुश रहो। अच्छा सुनो, तुम लोगों को माया राम की करतूत का पता चला? जी, बहुत बुरा हुआ। पापी ने मरी गाय का गौदान कर दिया। बहुत बुरा हुआ। ये सरासर गौहत्या है, गौहत्या। बहुत बुरा हुआ। इस पापी माया राम को नरक मिलेगा, नरक। बहुत बुरा हुआ। अरे भाई इधर पंडित जी ने, पुरोहित जी ने सोचा था कि साहिवाल मछलियां मिलेगी। अरे माया राम, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको माया राम ने जगा नहीं। सावधान सावधान, सृष्टि निर्माता, भूत भविष्य के ज्ञाता, हम सबके पिता और माता ब्रह्म ऋषि ब्रह्मा जी पधार रहे हैं। ऑल राइट चित्रगुप्त जी, क्या समाचार है? क्या बताएं प्रभु, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा और जो नहीं होना चाहिए वो सब हो रहा है प्रभु, सब। चित्रगुप्त जी प्लीज छायावादी कविता मत सुनाओ। कवि गोष्ठी नहीं हो रही है, जो कहना है खुलकर कहो। प्रभु, पिछले साल के बहीखाते में आपने बम विस्फोट का कहीं कोई जिक्र नहीं किया, मगर एक के बाद एक बम विस्फोट जगह जगह हुए और थोक में लोग मरे। ट्रेन दुर्घटना का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं था प्रभु, मगर धड़ाधड़ ट्रेन एक्सीडेंट हुए और सारे तत्काल वालों का हो गया। बाढ़, भूकंप, महामारी, प्रभु इसका तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं था, मगर हजारों लाखों लोगों का काम तमाम हो गया। स्वर्ग नर्क में प्रवेश के लिए लोगों की लंबी कतार लगी हुई है, लोगों ने ट्रैफिक जाम कर रखा है। इन सबको वेटिंग में रखो, मुझे पता करना पड़ेगा इसमें किसी की कोई साजिश तो नहीं है। कोई तो है जो मुझे चैलेंज कर रहा है। क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए था। तो आप समझ मानिएगा, सब कुछ मजाक बनता चला जा रहा है। आप चाहते हैं कि पृथ्वी लोक में शांति हो? यस, बिल्कुल चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि पृथ्वी लोक में अर्थव्यवस्था सही हो? यस, चाहता हूँ। प्रभु, आप जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है चित्रगुप्त जी। देखिए, आप जो कह रहे हैं मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी बात सुनिए, मैं शांति व्यवस्था भी चाहता हूँ। ये मेरा वर्षों पुराना ड्रीम है, जो अभी तक ड्रीम ही है। प्रभु, आपका ये वर्षों पुराना ड्रीम ही रहेगा, कभी साकार नहीं होगा। क्यों क्यों भाई? इसलिए कि पृथ्वी लोक में व्यवस्था, भाईचारा और शांति के लिए 50% नेताओं और पुलिस वालों का टिकट काट कर रख दिया था, मगर मरा कोई नहीं प्रभु। सबके सब पृथ्वी पर दंड फेर रहे हैं। कुछ करना पड़े, कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। यमराज जी, आपका क्या कहना है? अब मैं क्या कहूँ प्रभु, मैं तो खुद तंग आ चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ। कभी कभी मन करता है कि बीआरएस ले लूं। देख रहे हैं आप, ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। विश्व की जनसंख्या देख रहे हैं कितने बैठे हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मगर हमारा स्टाफ उतने का उतने ही, मैं और मेरे 2 असिस्टेंट पकड़ बताइए, यही तो हमारे। प्रभु, दुनिया बस
हवाई जहाज से चल रही और मेरे पास कन्वेंस के नाम पर एक दूल्हा भैंसा प्रभु। ये दिल्ली जैसे कुछ वीआईपी इलाकों में भैंसों की नो एंट्री होती है प्रभु। मगर भैंसा तो पॉल्यूशन फ्री होता है भाई। अरे ये किसने कहा प्रभु आपसे? भैंसा पर ये कभी भी कहीं भी फ्री में पॉल्यूशन का ढेर लगा देता। अरे प्रभु ये भैंसा तो अब मनमानी करने लगा है, हरियाली देखते ही टूट पड़ता है। प्रभु ये दिनों में हरियाली थोड़ी दूर चलने पर अपने भैंसों को छोड़कर अपना काम करने चला गया। अरे लौट कर आया, देखा प्रभु तो भैंसा वहां था ही नहीं। पहुंचते जब थोड़ी दूर गया तो ये हमारे भैंसा महाराज गांव की भैंसों के साथ आइस पाइस खेलना और आपका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन मैं अपना दर्द किसको बताऊं? मैं किसी जीव को कुछ सोच समझ कर बनाता हूं, लेकिन निकलता कुछ और है। वैसे यमराज इन सब बातों को छोड़िए, आप ये बताइए इस पृथ्वी लोक पर सबसे सीधा जीव कौन है? अगर पूछ रहे हैं तो हम बता भी दे रहे हैं। मेरी नजर में पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव ये मनुष्य है। वेलकम मुनिवर। अब शास्त्रीय नृत्य की जगह पर वेस्टर्न डांस होने लगा है। आपने बिल्कुल सही सुना है मुनिवर। समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन का अधिकार सबको है। मैं सिर्फ इंडिया का ब्रह्मा नहीं हूँ, मैं संपूर्ण सृष्टि का रचयिता हूँ। इसलिए मुझे हिंदी संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, फ्रेंच और अरबी फारसी भी बोलनी पड़ती है। और अंटार्कटिक के माइनस टेम्परेचर में नंगे बदल जाएंगे तो वही मूर्ति बन जाएंगे। मुझे बूढ़े में बेमौत नहीं मरना है मुनिवर, इसलिए हमें समय के साथ साथ अपनी संकीर्णता को त्यागना होगा। आपकी बात मेरी समझ से नहीं। और वर्षों पुरानी परंपरा का क्या होगा प्रभु? कुछ पता नहीं। मुनिवर, परंपरा की चिंता छोड़िए, मैं आपसे एक विचार जानना चाहता हूँ एक विषय पर। किस विषय में प्रभु? यही अभी यमराज जी से वार्ता चल रही थी कि इस पृथ्वी लोक पर सबसे सीधा जीव कौन है? तो यमराज जी का कहना है सबसे सीधा जीव मनुष्य होता है। नारायण नारायण प्रभु, यमराज जी को तो सदा मूर्तों से पाला पड़ा है, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। जिस दिन किसी जिंदा मनुष्य से पाला पड़ेगा भाग लेंगे, कुछ नहीं बचेगी प्रभु। मुनिवर, मेरी नजर में पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव मनुष्य है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो हमारी पूजा करता है, हमारे लिए मंदिर बनवाता है। यमराज जी, पृथ्वी लोक के मंदिरों की बात नहीं करें तो अच्छा। अरे वहाँ देवी देवताओं के ही नहीं बल्कि प्लेयर्स और फिल्म एक्टर्स के भी मंदिर बनवाए जाते हैं। अरे इन भ्रष्ट नेताओं पर तो रोज रोज नए नए चालीसा बन रहे हैं। सारे मंदिर श्रद्धा के कारण नहीं बनाए गए हैं, कुछ दिखावे के लिए बनाए गए हैं। कुछ लोग चढ़ावे के लिए मंदिर बनवाते हैं और कुछ लोग मंदिर के लिए बनवाते हैं ताकि लोग मरने के बाद उनको याद रखें प्रभु। यस मुनिवर, वेरी गुड। इस समय पृथ्वी लोक पर मंदिरों और मूर्तियों की भरमार है। वाकई में देवी देवताओं से कहीं ज्यादा इंसानों की मूर्तियां हैं। कई लोग तो अपने जीते जी ही अपनी मूर्तियां बनवा कर लगा दे रहे हैं। कहीं भी खाली जगह दिखाई नहीं दी कि रातों रात एक चबूतरा बनवा करके एक नई मूर्ति खड़ी कर देते हैं। हम देवी देवताओं के बहाने ये पृथ्वी लोक पर जमीन कब्जा करने का धंधा खूब चला रहे हैं। लेकिन मुनिवर, कुछ भी हो, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो हम देवी देवताओं की पूजा करता है। नारायण नारायण, करने को तो मनुष्य भूत प्रेत की भी पूजा करता है। हर पूजा में श्रद्धा ही नहीं होती, कभी स्वार्थवश पूजा होती है। मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मैं रातों रात कुबेर बन जाऊं। पृथ्वी लोक के सारे भिखारी कुबेर बनते जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट में ही महाकुंभ में बहुत सारे भिखारी कुबेर बन गए और हमारे कुबेर दिवालिया होते जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, मनुष्य स्वार्थवश अथवा भयवश हमारी पूजा करता है।
अनिष्ट ना हो जाए। मन में श्रद्धा भाव हो तो कहीं भी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है प्रभु। लेकिन मुनिवर कुछ भी हो, पृथ्वी लोक का सबसे सीधा दिल ये मनुष्य ही है। नारायण नारायण प्रभु, ये मनुष्य सबसे ज्यादा शरारती, खुराफाती और खतरनाक होता है। अगर आपको विश्वास न हो तो मीरपुर के मायाराम को एक दिन के लिए बुलाकर देख लीजिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम प्रभु। नारायण नारायण। ओ ऐसा है चित्रगुप्त जी, क्या मायाराम को स्वर्गलोक में एक दिन के लिए बुलाया जा सकता है? प्रभु, मायाराम ने अभी भी पुण्य के नाम पे गोदान किया। गाय का दान करके उसने बहुत बड़ा पुण्य कमाया, जिसकी वजह से उसको एक दिन के लिए स्वर्ग लाया जा सकता है। और वैसे भी उसकी ड्यू डेट काफी नजदीक है। ठीक है यमराज जी, आप मायाराम को पृथ्वी लोक से स्वर्गलोक में ले आने की व्यवस्था करें। ओके प्रभु, ओके। बस यही सभा समाप्त होती है। बहुत हो गया मालिक, अब बर्दाश्त नहीं होता। ये मीरपुर गांव के लोग जैसे ही कहीं हमारी शक्ल देखते हैं रास्ता बदल लेते हैं, मानो कोई भूत देख लिया। प्यास लगने पर अगर एक लोटा पानी मांग लो तो लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। मालिक, मैं तो कहता हूँ कि बहुत हो गई बेइज्जती, चलो इस गांव को छोड़कर कहीं और चलते हैं। मैं ऐसे कैसे छोड़कर चला जाऊँ ये गांव? मेरे बाप दादा का गांव है ये, सब यहीं पैदा हुए और यहीं मरे हैं। मैं भी तो इसी गांव में पैदा हुआ हूँ और इसी गांव में मरूंगा। मालिक, आपको तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर मर जाऊंगा इस गांव में। अरे आपका क्या, आगे नाथ न पीछे पगा, न बीबी न बच्चे। मेरी अभी शादी होनी है, ढेर सारे बच्चे होंगे। मेरे बच्चों को देखकर ये गांव वाले दूर आएंगे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सेवक राम, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मैं पूछता हूँ, क्या नहीं होगा? आज आपके पूज्य पिताजी की बरसी है। सुबह सुबह उठ के मैंने कितने मन से पूरी हलवा तरकारी बनाया था कि गांव के लोग आएंगे खूब छक्के ठूसेंगे, लेकिन हो गई ना सारी मेहनत बर्बाद। अब तक एक भी ससुरा दरवाजे को नहीं फटका। और वैसे भी पुरोहित जी ने तो आपका हुक्का पानी बंद कर रखा है गांव में, कौन खाने आएगा? अरे सब आएंगे। इस मीरपुर गांव में एक से बढ़कर एक भुक्कड़ लोग हैं। वैसे भी पिताजी की बरसी है, भोग तो लगाना पड़ेगा, वरना एक एक को भोगना पड़ेगा। हाँ देख, मैं तुझसे जैसा कहता हूँ वैसा कर। मालिक, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? तुम करना क्या चाहते हो? पहले मैं तुझे मैं जा रहा हूँ। पाए लागू रोहित जी। मायाराम तुम, हाँ रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। हाँ हाँ, जाओ जाओ, लेकिन मायाराम से पंगा लेकर ठीक नहीं कर रहे हो। अरे न्योते का नाम सुनकर तो अंदर ही अंदर लार टपक रही होगी। बस लग रहे हैं। जाओ जाओ। पिताजी, अरे तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर कर लूंगा। हाँ, अरे अपने बेटे पे थोड़ा विश्वास रखो। अरे हो गया जुगाड़। हे भगवान, मुझे उठा लो, मैं इस गांव पर बोझ बन गया। मैं कितना बड़ा भागा। आज मेरे पिताजी की मर्जी है, लेकिन किसी ने भी भोग नहीं लगाई। अरे मेरे पिताजी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी शांति। उनकी आत्मा दर दर भटकती रहेगी। मैं कितना बड़ा पापी हूं, जिसने अपने गांव वालों को, अपने भाइयों को नाराज कर दिया। वही मेरे भाई जो मेरे सुख में खुशियां मनाते थे, दुख में कंधे पर सर रख के रोते थे, मुझे सांत्वना देते थे, मेरे आंसू पोंछते थे। लेकिन आज कोई भी मेरा अपना नहीं। मैं अनाथ हो गया हूँ, अनाथ। अरे ऐसे अनाथों की जगह जीने के बजाय मैं मर जाना चाहता हूँ। अरे भैया, देखो भैया, मैं मानता कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ। मैंने तुम लोगों को बहुत सताया।
कचोट रही है। अब मैं जीना नहीं चाहता, मर जाना चाहता हूँ। बस चाहता हूँ कि मरने से पहले मेरे दिल में जो बोझ है ना वो हल्का हो जाए। बोलो भैया, तुम लोग मेरी इच्छा पूरी करोगे ना? बोलो, अरे एक मरने वाले की इच्छा पूरी करोगे कि नहीं? देखो भैया, मना मत करना, वरना मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। बोलो भैया बोलो, एक मरने वाले की इच्छा पूरी करोगे ना? देखो, अगर तुमने एक मरने वाले की इच्छा पूरी नहीं की ना तो मेरी आत्मा इसी गांव में भटकती रहेगी। मायाराम, बताओ क्या करना है? क्या करना है? देखो भैया, मैंने तुम लोगों को बहुत सताया है। हाँ। तुम लोगों का दिल दुखाया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे पहले बांधो और उसके बाद मारो। हाँ, अरे तभी तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अरे भाई, ये क्या कह रहा है? अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है नहीं। देखो कैसे रिया रहा है। मैं तो कह रहा हूँ मौका बहुत अच्छा है, चलो बदला लेते हैं। आज पूरा बदला लेके छोड़े। देरी किस बात की? चलो। देखो भैया, मना मत करना, हाथ जोड़ रहा हूँ। अरे मायाराम मेरे भाई, हाँ। जब आप इतना निवेदन कर रहे हैं तो भला हम मना कैसे कर सकते हैं? अच्छा, हाँ। अरे तो फिर आओ, जल्दी से बांधो। हाँ। भगवान तुम सबका भला करे। अरे भाई, किसी ने ठीक ही कहा है कि अपने ही अपनों के काम आते हैं। मायाराम भैया, मुझे रस्सी से बांधना इस तरफ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हाँ। बांध के मारना इस तरफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे भैया, ठीक है, वो बात तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन अब सब कुछ भूल कर बस मारना शुरू करो। और दिन कर आज अपना बदला ले लो। लेकिन भैया, एक बात ध्यान में रखना कि खोपड़िया पर मत मारना, वरना मायाराम का एक ही बार में पटाखा बोल जाएगा। चलो शुरू हो जाओ। और जोर से, और जोर से। अबे कहाँ मर गया? अरे बचूंगा नहीं, अरे मर जाऊंगा। अरे भगवान मुझे बचाओ। अरे लगता है आज नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा रे। मार डाला रे। अरे मार दिया रे। अरे थानेदार साहब, मुझे बचा लो। अरे मुझ गरीब को बेमतलब कुत्ते की तरह बांध के मारा जा रहा है। दहाड़े गुंडागर्दी चल रही है। मैंने तो तुम तो निर्दोष की जान ही ले लेते। थानेदार साहब, ये मेरे मालिक बेकसूर है, इनकी जान बचा लीजिए। ये गांव वाले हमेशा इनको बेवजह मारते पीटते रहते हैं। हम दोनों का घर से निकलना दूभर हो गया है। अरे नहीं थानेदार साहब, मायाराम ने उन्हें बांध करके मारने के लिए। थानेदार साहब, अब मैं नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा। अरे ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। अरे इससे पहले मैं इन सबको मार डालूंगा। मारेगा। चल। अरे थानेदार साहब, अगर आज आप ना हो तो न जाने मेरा क्या हो। अरे आपने आज मेरी जान बचा ली। मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। अरे ये सब भी बहुत अच्छे हैं, सब मेरे भाई जैसे हैं। ना जाने आज इनके सर पे ये मारने पीटने का भूत कैसे सवार हो गया, पता नहीं। मेरे पूज्य पिताजी कहते थे, जैसी करनी वैसी भरनी। अरे इनका किया इनके साथ जाएगा, लेकिन अब मेरे कारण ये सब जेल जाएं, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। थानेदार साहब, आप इन्हें माफ कर दीजिए। मायाराम, जो लोग तुम्हें मारना पीटना चाहते थे तुम उन्हीं को बचाने को कह रहे। थानेदार साहब, ये भी तो मेरे भाई जैसे ही हैं। वाह, देखा कितना बड़ा दिल है मायाराम का। साहब, आज मेरे पूज्य पिताजी की बरसी है, जिन्होंने हमेशा नेकी के रास्ते पर चलना सिखाया। लेकिन अगर आज उनके बेटे के कारण किसी को कष्ट पहुंचेगा तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। माफ कर दीजिए थानेदार साहब, इन सबको माफ कर दीजिए।
धन्य हो माया राम, मैं तुम्हारे जैसा इंसान इस संसार में किसी को नहीं देखा। हमने भी नहीं देखा। ये सब तो शक्ल से ही भूखे लग रहे हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं इन्हें कुछ खिला दूं। अगर आप भी कुछ खा लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। वाह माया राम, इतनी मारपीट होने के बावजूद भी ठीक है। सेवक राम, चलो जल्दी से खाना। ठीक ठीक, चल चल बैठ। अरे बैठ बैठो 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 बैठो। हाँ बैठो, आराम से आराम। अरे खाओ भाई खाओ, मुंह क्यों देख रहे हो? खाओ, रात गई बात गई भाई, खाओ। अरे खाओ ना। खाओ खाओ या खाओ। अरे अरे तुम लोगों के आंसू देखकर तो लग रहा है कि तुम लोगों को अपने किए पे बड़ा पछतावा है। अरे खाओ ना। खाओ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे दिल में कोई मलाल नहीं है। अरे देखो, खाओ भैया खाओ, तुम भी अपने दिल में कोई मलाल मत रखना। खाओ भाई खाओ खाओ, प्यार से पूरी खाओ। सेवक राम, और पूड़ियाँ दो। पूड़ी चाहिए? नहीं चाहिए, ले लो। खाओ खाओ भैया खाओ। अरे खाओ ना। क्या समाचार है? बॉस, ब्रह्मलोक में क्या चर्चा हुई? ढेर सारी बातों पे चर्चा हुई। अरे अंत में ब्रह्मा जी ने पूछा कि पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव कौन सा है? बॉस, फिर आपने क्या कहा? अरे मैंने भी कह दिया कि पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव ये मनुष्य है। क्या? मनुष्य? अरे वाह 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 वाह, क्या जवाब दिया है बॉस। अरे ऐसा जवाब तो ये आपके दोनों यमदूत जकड़ और पकड़ भी नहीं देंगे। बताओ भला, अरे आदमी को सीधा जीव बताए? जकड़, मुझे तो लगता है बहुत जल्दी ये सीधा जीव ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बनकर बैठा हो गया और ब्रह्मा जी पृथ्वी लोक छोले भटूरे देख रहे होंगे। और अपने बड़े मूंछों वाले अपने बॉस किसी 5 स्टार होटल के गेट पर दरबान और तो और 10-10 रुपए के लिए सलामी भी ठोके। ये आदमी नाम का सीधा जीव दिल की जगह पेसमेकर लगाने लगा है, सांस की जगह ऑक्सीजन देने लगा है, जगह जगह दुकान खोलकर टेस्ट ट्यूब बेबी पेशेंट बनाने लगा है। बॉस, मानिए चाहे मत मानिए, ये आदमी नाम का सीधा जीव आधा ब्रह्मा बन चुका है बॉस। जगल बगल, तुम लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मनुष्य लाख सर पटक ले, लेकिन जीवन और मरण का डोर का छोर ब्रह्मा जी के हाथ में है। अरे ये स्वर्ग और नरक के कहां से लाएंगे? स्वर्ग लोक पे हमारा एक छत्र अधिकार है। बॉस, इस भुलावे में मत रहिएगा। पृथ्वी पे स्वर्ग नरक बनाने की पूरी तैयारी है। जकड़, बताओ उस दिन की बात। कौन सी बात?
एक दिन हम दोनों पृथ्वी लोक पे घूम रहे थे बॉस। देखा कि ढेर सारे लोग हाथों में मोमबत्ती जलाए चुपचाप चले जा रहे थे। उसी में से एक आदमी कहता है, अब यहाँ रहने लायक बिल्कुल नहीं है, नरक है ये, नरक। नर्क? पृथ्वी लोक में नर्क? कहाँ है ये नर्क? बॉस ना तो याद नहीं, मगर हाँ वहाँ पर ये बड़ा सा गेट बना था, लेकिन लोग गेट के अंदर से नहीं बल्कि गेट के अगल बगल से जा रहे थे। पकड़, ऐसा गेट बनाने की क्या जरूरत थी जिसके अंदर से आने जाने को ना मिले? बॉस वहाँ से थोड़ा आगे बढ़े, एक आदमी को कहते सुना, कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। ये जगत से कहा चलो स्वर्ग देखते हैं। अभी हम दोनों स्वर्ग के चौक तक ही पहुंचे थे बॉस। अभी जानते हैं क्या हुआ? राम राम आवाज आई और देखते ही देखते उस स्वर्ग के काफी लोग स्वर्गीय हो गए बॉस। मैंने देखा ऐसे लोगों को आतिशबाजी का बहुत शौक होता है और जरा सी बात पे बड़ाम करते रहते हैं। ये सब छोड़ो, ट्रक की बात करते हैं बॉस। हमारे वर्क लोड और ओवर टाइम की बात ब्रह्मा जी से हुई थी। अरे हुई थी, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला भाई। बॉस कुछ कीजिए बॉस, बहुत मुश्किल हो रहा है। अरे ये बिस्तर क्या होता है हम जानते ही नहीं, खुद तो भैंसा लेकर घूमते रहते हैं। अरे हमें कुछ नहीं तो कम से कम एक गधा एक खच्चर दिलवा दीजिए बॉस। हाँ चलो तुम्हारे लिए एक पल की कोशिश करेंगे, लेकिन एक काम करो, इस समय पृथ्वी लोक पर जाओ और एक जीवित आदमी लेकर आओ। क्या? हाँ जीवित आदमी भाई। अब ये कौन सी नई मुसीबत है बॉस? मुर्दों से मन भर गया क्या? बैठे तो कोई न कोई आइडिया आता रहता है। भाई तुम लोग ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है तुम दोनों को। मैंने कहा जीवित आदमी लाना है तो लाना है। आखिर ये आपका जीवित आदमी है कौन बॉस? मायाराम। क्या? मायाराम? हाँ मायाराम। बॉस कहीं उस मीरपुर वाले मायाराम की बात तो नहीं कर रहे हैं? अरे हाँ वही मायाराम की मैं बात कर रहा हूँ। बाबा ना उसके पास नहीं जाना है। क्यों, क्या हुआ? ये पकड़, ये वही मायाराम है ना जिसके बाप की आत्मा को लेने हम लोग एक साथ चले गए थे। हाँ ससुरे से उसके बाप के बारे में पूछा, उल्टा उसने हमसे पूछा उनसे तुम्हारा क्या काम है? हमने ईमानदारी से बता दिया बॉस, तुम्हारे बाप की आत्मा लेने आए हैं। उस बदमाश ने बॉस पड़ोस के एक बुढ़े की ओर इशारा करते हुए बोला, इधर जो चारपाई पे लेटे हैं वही है। आत्मा को लेके स्वर्गलोक के लिए निकल पड़े, जबकि उस बुढ़े को 6 महीने बाद मरना था बॉस। उस मायाराम की वजह से हमें ब्रह्मा जी की क्या झाड़ पड़ी थी। बॉस जो अपने बाप के लिए ऐसे खेल खेल सकता है वो अपने लिए न जाने कितने नाच नचाएगा बॉस। अरे भाई अभी तुम लोगों को नहीं पता, मायाराम काफी बदल चुका है। अच्छा? हाँ अभी उसने एक जीवित गाय का दान किया है। असली गाय बॉस? अरे हाँ यार असली गाय भाई। उसने जरूर दूध देना बंद कर दिया होगा, या उसके पास खिलाने के लिए चारा नहीं होगा बॉस, या फिर गाय बीमार नहीं होगी बॉस। इसमें जरूर कुछ न कुछ घपला है। अरे कोई घपला नहीं है जकड़ पकड़, तुम दोनों मेरे बहादुर दूत हो। मैं जानता हूँ तुम दोनों हर तरह की मुसीबत का सामना कर सकते हो, इसलिए जाओ पृथ्वी लोक पे मायाराम को लेकर आओ। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। मालिक पेट के चूहे भी अब कूद कर थक गए हैं, भूख के मारे मुझसे चला नहीं जा रहा। क्या आधी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा? अरे शिवराम तू किसी बच्चे से कम नहीं है, एक समय खाना नहीं मिला तो लगे चिल्लाने। अबे मुझे देख, मुझे भी तो भूख लगी है, क्या मैं तेरी तरह चिल्को कर रहा हूँ? मालिक मुझे तो लगता है कि भगवान ने तुम्हारे शरीर में सारी पुर्जे तो लगाए, लेकिन तुम्हारे शरीर में पेट लगाना भूल गए। अरे मैं तो एक आम आदमी की तरह हाड़ मास का बना, इसे भगवान ने पापी पेट दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जीने के लिए ही कुछ खाता हूँ, लेकिन तू, अबे तू सिर्फ खाने के लिए जिंदा है। ऐसा कैसा मनुष्य जो अपनी लपलपाती इच्छाओं पर काबू ना कर सके। हाँ लेकिन रोज रोज इसी तरह से व्रत रखना पड़ा ना, तो मैं बहुत जल्द ही मर जाऊंगा, और मेरे पास अपना कुछ है भी नहीं। अरे सेवक राम तू ऐसा क्यों कह रहा है?
मेरा जो कुछ भी है सब तेरा ही तो है। यही तो रोना है मालिक, आपके पास है क्या? एक टूटा फूटा घर जरूर है। हाँ, एक बूढ़ी गाय थी जिससे कभी कभार उससे दूध मिल जाया करता था, अब वो भी नहीं रही। देख सेवक राम, गाय का मोह छोड़ दे। अरे इस मीरपुर गांव में खाने पीने की कमी थोड़े ही है। अरे कुछ पाने के लिए कर्म करना पड़ता है। तो बताओ कौन सा कर्म करना पड़ेगा? मैं सारे कर्म करने के लिए तैयार हूँ। देख, अगर तुझे मटर खानी है तो जा उस खेत में बैठ के आराम से मटर खा। मीठा खाना है तो उधर खेत से गन्ना तोड़ ला, एक तू चूस लेना, एक मैं चूस लूंगा। मालिक, कुछ खाने के बाद ही मीठा खाया जाता है और यहाँ अपने पेट में अन्न का दाना भी नहीं गया। हाँ, तो गर्मा गर्म खाने का कुछ मन है? हाँ है। सौंधी सौंधी खुशबू चटनी के साथ चटकारे लेते जाओ और गर्मा गर्म खाते जाओ। मालिक मालिक, अब जल्दी बताओ क्या खाने की बात कर रहे हो? आलू। क्या आलू? नहीं खाना है तो जा, मैं चला। नहीं 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 नहीं, अब जब कुछ भी नहीं तो आलू ही सही। हाँ हाँ, तो फिर जा जल्दी से खेत से खोद ला। मैं जाऊँ? नहीं तो क्या मैं जाऊँ? अरे ये अच्छा है कि रास्ता भी बताओ और खुद करने भी जाओ। देख, जाना है तो जा, वरना मैं चला। लेकिन एक बात बताओ, हाँ। वहाँ तो मुझे किसी ने देख लिया और पहचान लिया तो? अबे 2-4 आलू के लिए कोई तुझे फांसी थोड़ी ना लगा देगा। कर पोक कहेगा। हाँ, एक काम कर, क्या ये ले, तू ये मेरी पगड़ी पहन ले। देख, अब देखने वाला समझेगा कि माया राम है, लोग दूर से ही भाग जाएंगे। जा। लेकिन एक बात बताओ, मुझे किसने पहचान लिया और पूछ लिया यहाँ इतनी देर रात को क्या कर रहे हो? तो मैं तो कह देना कि रात में भी बहुत कुछ होता है। हाँ, कह देना कि तीर शंखा के लिए गया है। और सुन, एक काम कर, क्या ये तू अपने साथ ये लोटा लेता है, लोटा इसी में आलू खोद के भर लेना और जल्दी जा और जल्दी आना। ज्यादा लालच मत करना। ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पर आने जाने वालों पर नजर रखूंगा। ठीक है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजीब गाँव है यहाँ पकड़, यहाँ कोई बात करने को तैयार ही नहीं। मायाराम का नाम सुनते ही लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। सही कह रहे हो भैया, 4 चक्कर उसके घर का हम भी लगा चुके हैं। मायाराम घर पर ही नहीं दिखता, घर देख कर लगता ही नहीं कि वहाँ कोई रहता भी होगा। हाँ हाँ भैया, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे उस घर में कोई नहीं रहता। ये आप मायाराम को जानते हैं क्या? हाँ, अरे भाई इस पूरे मीरपुर गांव में मायाराम को एक मैं ही तो जानता हूँ। अच्छा भैया, तो बताइए कहाँ है मायाराम? अभी अभी लोटा लेकर खेत की ओर गए। आओ देखो, अभी आते ही होंगे। क्या बहुत अच्छे हैं। अरे भैया, आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं, वरना इतनी जल्दी किसी के बारे में कहाँ पता चलता। लेकिन भैया, शरीफ लोग पहली ही नजर में पता चल जाते हैं, जैसे कि आप। अरे भाई, मैं तो बचपन से ही शरीफ हूँ। इस पूरे गांव में एक लौटा हूँ। बाकी सब के सब एक नंबर के उज्जड़, गवार और बेशरम है। बताओ, इतने बेशरम है कि सब के सब नंगे पैदा हुए है। चलो, ये तो भला आदमी मिला जिसने बात तो की। अरे भाई, अब इतनी भी तारीफ मत करो कि बाद में कहने के लिए कुछ बचे ही ना। ऐसे एक बात बताओ, तुम दोनों को पहले यहाँ कभी देखा नहीं, कहाँ से आए हो, कौन हो? हम दोनों यमदूत हैं, जकड़ और पकड़। यमदूत? लेकिन तुम लोगों का मायाराम से क्या काम? मायाराम ने गौदान करके एक पुण्य का काम किया है, इसलिए उन्हें स्वर्ग ले जाना है। हैं? इसका मतलब आदमी को दान पुण्य करना ही नहीं चाहिए। हैं? पाप पे पाप करते जाओ, कोई बात नहीं, सालों साल जिंदा रहो, लेकिन दान पुण्य करते ही ये लोग चले आएंगे वारंट लेकर उठाने के लिए। स्वर्ग को पाने के लिए लोग तरसते हैं, जिंदगी भर न जाने क्या क्या करते रहते हैं। मायाराम की किस्मत देखो, जीते जी सशरीर स्वर्ग जा रहा है। क्या कहा? जीते जी? हाँ। लेकिन अगर मर गया तो? अरे ऐसे कैसे मर जाएगा? उसके मरने की तारीख अभी दूर है।
हाँ तो भैया मैं चलता हूँ। देखिए माया राम अभी आता ही होगा, इसके हाथ में लोटा और सर पे पगड़ी है। अच्छा मैं चलता हूँ, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। अरे भाई अपना धन्यवाद अपने पास रखो, मुंह पे धन्यवाद कहते हो और पीठ पीछे गालियाँ देते हो। ये आदमी ऐसा क्यों कह रहा था? मुझे तो कोई सरफिरा लग रहा था। सही कह रहे हो, मुझे तो ये पूरा गांव ही सरफिरा लग रहा है। ये भी बात करने को तैयार ही नहीं है। इस भले मानुष ने हमसे बातों को की। चलो फिर। अरे वो देख, एक आदमी घर चला रहा है, उसके सर पे लाल पगड़ी भी है। सही कह रहा हूँ, उसके हाथ में लोटा भी है। कौन है तू? मैं मिल गया श्रीमान। तुम्हारी तलाश में हम दोनों कब से भटक रहे थे। चलो, तुम्हें स्वर्ग चलना है। क्या? अब आलू की चोरी करने पर भी स्वर्ग चलना पड़ेगा? ये कानून का पसरा पासरा भाई। श्रीमान, कानून को भूल जाइए। आलू चोरी नहीं, बल्कि गौदान के लिए तुम्हें स्वर्ग चलना पड़ेगा। गौदान? लेकिन गौदान तो मेरे मालिक मायाराम ने किया था। मालिक मायाराम? हाँ। तो तुम कौन? मैं मायाराम का सेवक था। अच्छा, तुम मायाराम कहाँ मिलेगा? मालिक को मैं भी थोड़ी देर पहले यही छोड़ कर गया था। यही बैठे थे वो। अच्छा, हाँ। श्रीमान, हमें उल्लू बनाने की कोशिश मत करिए आप। इसके पहले भी आपने हमें टोपी पहनाया है। मायाराम हो बेटे। हे भगवान, हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? मालिक कम से मुझे गरीब बेचारे को तो छोड़ देते, मेरा जिंदगी भर आप भी चाकरी की। मालिक कम से कम नौकर छोड़ कर टोपी पहनाया करो। श्रीमान, शिकायत हो गई हो तो अब हम लोग चले। मेरे बाप, मैं नहीं हूँ मायाराम, क्या मेरे पीछे पड़े हो? तो तू ऐसा नहीं मानेगा। पकड़, जरा कस के पकड़ साले। सही कह रहा हूँ। धोएंगे, उसके बाद हाँ बिल्कुल, रातों के भूत बातों से नहीं मानते। कौन है तू? मायाराम। कौन? सेवक राम। कौन है तू? सेवक राम। कौन? मायाराम। अब आया ना लाइन पे। रातों के भूत बातों से नहीं मानते। चलो लो। तुम्हें मायाराम है। रुको, यही है मेरे मालिक का घर। मालिक कहाँ हो मालिक? मालिक इन दोनों ने मुझे बहुत मारा मालिक, मार के सेवक राम से मायाराम बना दिया। मालिक जल्दी बताओ कहाँ हो मालिक? वाह वाह वाह, क्या आज हमें बेवकूफ बनाकर यहाँ आराम फरमाया जा रहा है। पकड़, चादर खींच कर जगाओ इसे। सही कह रहे हो भैया। चक्कर भैया, यहाँ तो कोई नहीं है, सिर्फ तकिया पड़ा है। मरवा दिया, अब नहीं बचूंगा। सेवक राम की सेवा का यह इनाम दिया जा रहा है। सेवक राम, तुम्हारा मालिक यहाँ नहीं तो फिर कहाँ मिलेगा? मालिक कहीं और नहीं, 100% यही होंगे। मैं अपने मालिक के रग रग से वाकिफ हूँ। मालिक कहाँ हो मालिक? मुझ बेचारे की जान क्यों लेना चाहते हो मालिक? जल्दी बता दो कहाँ हो मालिक? सेवक राम, मैं अभी स्वर्ग लोक नहीं जाना चाहता। अरे मुझे अभी इस गांव में बहुत कुछ करना है। तो यार क्या करना बाकी है मालिक? बहुत कुछ तो कर लिया है, जितना कुछ किया है लोग जिंदगी भर वही नहीं भूलेंगे। अब जल्दी बता ना मालिक कहाँ हो? मायाराम को मूर्ख समझते हो? जो बता दूं ताकि खंबे के पीछे से ढूंढ निकालो। मायाराम, अरे सेवक राम, तू चला जाना इन लोगों के साथ। तुम्हें एक आदमी चाहिए, मैं जाऊं या तू जा, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। हम यहाँ एक्सचेंज ऑफर लेकर नहीं आए हैं। तुम मायाराम हो, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। वो भी मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा। जिंदा? अच्छा, मैं भी देखता हूँ कैसे ले जाओगे मुझे जिंदा। अबे तुम्हारा बाप भी मुझे इस गांव से हिला नहीं पाएगा। देखता हूँ, बोलो जबरदस्ती करोगे मेरे से? नहीं, जो करेंगे प्यार से करेंगे। हाँ, जैसा कहूँगा वैसा करोगे? नहीं करेंगे, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेंगे। हाँ, बोलो मुझे एक दिन का समय दोगे? एक दिन का? नहीं दो, ठीक। पूज्य पिताजी, मैं आ रहा हूँ। मेरे बाप, हमें माफ करो, हमसे गलती हो गई।
तुम्हें नाराज करके हमें मरना नहीं है। तुम दिन कहोगे, रात कहोगे, हम रात कहेंगे। तुम जैसा चाहोगे वैसा करने को हम तैयार हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब ज्यादा रोध हो ना। वैसे भी तुम लोगों की नौकरी लेकर मुझे क्या मिलेगा? माफ कर दिया, जाओ माफ कर दिया। धन्यवाद धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। वैसे एक बात बताओ, मैंने सुना है कि तुम लोग कभी कभी किसी को दिखाई देते हो और कभी कभी नहीं दिखते। हाँ हाँ, ये सब हमारी मर्जी है। वाह, ये तो काफी अच्छा है। काश मैं ऐसा कर पाता तो राम कसम कांड करता। क्या? वो सब छोड़ो, अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने गांव में सबको बता दिया कि मुझे जीते जी स्वर्ग लोक ले जा रहे हो? हाँ हाँ हाँ, सबको एक एक आदमी को बता दिया है। वाह शाबाश, बस अब आगे मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहना। देखो भाई, आज के लिए बहुत हो गया। अच्छा, अब बाकी का काम हम कल करेंगे। भाई अभी सबसे ज्यादा जरूरी है पेट पूजा। हाँ मालिक, इन दोनों की मार खा करके मेरी भूख भी शांत हो गई, लेकिन फिर से भूख बुलाने लगी है। हाँ भाई देखो, हम दोनों सुबह से भूखे हैं, हमारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, वरना हम तो भूख से मर जाएंगे। फिर तुम्हें यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। हाँ, मगर अब खाने का इंतजाम कहाँ से करें? अरे भैया, इतना बड़ा गांव है, किसी भी घर में चले जाओ और खाना उठा लो, और वहाँ कुत्तों को देख भी नहीं पाएगा। हाँ, मतलब हम चोरी करने जाएं? राम राम, कैसी बात कर रहे हो? अरे इसे चोरी थोड़ी ना कहते हैं, किसी भूखे को कुछ खिलाना, किसी का भला करना गंगा नहाने के समान होता है। हाँ पकड़, चलो गंगा नहाते हैं। सही कहता, क्या ना करता। देखो, तुम्हारी बात पे विश्वास करके हम जा रहे हैं। हाथ को जोड़कर प्रार्थना है कि अब की बार यहीं रहना, किसी प्रकार का चकमा मत देना, नहीं तो हमारा कोई घर तो है नहीं, घाट के भी नहीं रहेंगे। हाँ हाँ, जाओ भैया जाओ। देखो भाई, भूख के मारे अब हिलने की भी शक्ति नहीं है मुझ में। जाओ, माया राम ने तुम्हें जबान दी, हम तुम्हें यहीं मिलेंगे। चलो भैया, ठीक। ये दोनों जरा पहले मिल गए होते तो ना जाने कितनों के वादे न्यारे कर देता। ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, मीरपुर वासियों सब ध्यान से सुनो। जो सुन सकते हो वो भी सुनो, और जो नहीं सुन सकते हो वो भी सुनो। गाँव वालों, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा कि आज होने जा रहा है। ये मीरपुर गांव के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे महामहिम महात्मा माया राम जी मध्यरात्रि को स्वर्ग जा रहे हैं। स्वर्ग मेरे तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन मरने के बाद, और माया राम जी किस्मत देखो, इन्हें सीधे स्वर्ग से बुलावा आ गया है। माया राम जी को ले जाने के लिए ब्रह्मा जी के विशेष जकड़ और पकड़ आए हुए हैं। भाई सबकी अपनी अपनी किस्मत है। माया राम जी जीते जी स्वर्ग जा रहे हैं, शरीर जा रहे हैं, धोती कुर्ता के साथ जा रहे हैं। भाइयों, जिस स्वर्ग को पाने के लिए साधु महात्मा जप तप पूजा पाठ न जाने क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन स्वर्ग नसीब नहीं होता। सब अपना अपना कर्म है भाई। बाकी मैं माया राम से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द कहें। आप सभी का धन्यवाद। क्या मैंने शुरू करते ही धन्यवाद तो कहा कि 2 शब्द कहिए, कह दिया 2 शब्द। आपका धन्यवाद। मालिक, ऐसे कहने की परंपरा होती है, बाकी 2 शब्द का मतलब होता है लगातार 2 घंटे तक बोला जा सकता है। मीरपुर गांव के मेरे प्यारे भाइयों, सगे चचेरे सब, इन दूतों से मुझे स्वर्ग और नर्क के बारे में पता चला। अजी नर्क तो अपना नर्क है, लेकिन स्वर्ग में रहने वाले मीरपुर गांव के बुजुर्गों की हालत नर्क से भी बदतर है। बोलो हाँ? हाँ। देखो भाई, हमारे मीरपुर गांव के बुजुर्ग स्वर्ग में दाने दाने को मोहताज है, क्योंकि इस साल स्वर्ग में सूखा पड़ने के कारण पैदावार न के बराबर हुई। अजी सूखे से तंग आकर कई लोगों ने तो
कर और सीधा नर्क चले गए। बोलो, जग्गू के पिताजी को हफ्ते में एक ही दिन खाना मिलता है। बोलो हाँ। हाँ। मगई के पिताजी तो पानी पीकर ही जी रहे हैं। बोलो हाँ। हाँ। प्रपंची के पिताजी तो पत्तियां खा रहे हैं। अरे भाई, पत्तियां खा खा कर उन्हें पीलिया तक हो गया। बोलो हाँ। है नहीं हाँ। हाँ हाँ। वजूहर के पिताजी तो भाई हवा खा रहे हैं, उनको और कुछ नहीं मिल रहा। बोलो हाँ। हाँ। और अपने राम खिलावन जी के पिताजी, उन्हें भाई वो तो एक दूसरे का मुंह ही देख सकते हैं और तो उनके लिए कुछ बचा ही नहीं। देखो भाई, और ये अपने जग्गू भाई है कि कौन है? मगई भाई कौन है? संकटा। अच्छा, संकटा जी। हाँ भैया, ये संकटा जी जो है ना, इनके पिताजी भाई वहाँ झाड़ू और पोछा कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है। बताओ भाई, मैंने जिस गाय का दान किया था वो यहाँ से सीधा स्वर्ग लोग पहुँच गए। भाई सालों बाद मेरे पूज्य पिताजी ने दूध पिया, उन्होंने 2 कप चाय भी बनाई, एक खुद पी, एक ब्रह्मा जी को पिलाई। बस चाय पीते ही ब्रह्मा जी खुश हो गए और उन्होंने मुझे ब्रह्मलोक बुला लिया। बोलो हाँ। हाँ। देखो भाई, अब जब मैं यहाँ से ब्रह्मलोक जाऊंगा और वहाँ जाकर अपने गांव के बूढ़े बुजुर्गों की ऐसी हालत देखूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बोलो, मेरे पिताजी दूध, दही और पनीर खा रहे होंगे और तुम सबके पिताजी टुकुर टुकुर ताक रहे होंगे। अरे भाई, ये देखकर तो मेरा कलेजा फट जाएगा। मगर मालिक, तुम इस सब में कर भी क्या सकते हो? अरे क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं ही तो हूँ जो कर सकता हूँ और मैं करूँगा। अपने गांव वालों के लिए मैं जो बन सकता है सब करूँगा। मायाराम भैया, तो स्वर्ग जाते समय ना मेरे पिताजी के लिए 2 बोरी गेहूं और 2 बोरी चावल लेते जाइएगा। हाँ बिल्कुल, घर पर पहुँचा दे। बस मैं अभी लेके आता हूँ। थोड़ा जल्दी पहुँचा। मायाराम भैया, मेरे तरफ से ना 1 बोरी चावल और 1 बोरी दाल लेते जाइएगा। मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ जल्दी पहुँचाना भैया। मायाराम भैया, 1 बोरी चना, 4 किलो गुड़ मैं भी लेके आ रहा हूँ। अरे तुम तो 8 किलो लेके आना। पैकेट में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी लेके आना। 1 बोरी दशहरी आम मेरे दादाजी के लिए पहुंचा दे रहा हूँ। हाँ ठीक है भैया, जल्दी। मायाराम भैया, 2 बोरी मकई लेते जाना हमारी तरफ से। हाँ ठीक है भैया, हम पहुँचा दें। मायाराम भैया, हमारे दादाजी के लिए ना 10 किलो लहसुन और 10 किलो सत्तुआ लेते जाना, उनका बहुत पसंद रहन रखा। अच्छा हमारा भैया, गर्मी का मौसम चल रहा है तो एक गट्ठर और दे रहे हैं। ऊख ले लेते जाइएगा। अच्छा ठीक है भैया, पहुँचा देना। ठीक है, देखो भाई, हम सोच रहे हैं चलते चलते जरा पुरोहित जी से भी भेंट करते चले। अच्छा प्रणाम, चलते हैं भैया। थोड़ा सामान जल्दी जल्दी। भाई थोड़ा जल्दी पहुँचा। ठीक है, रुके रहिएगा हमारे। अरे पाए लागू पुरोहित जी। देखो, अब चलते चलते मन में बैर मत रखो। अरे गुस्सा थूक दो, ना जाने अब फिर कब मुलाकात हो। वैसे भी इन दूतों ने जो मुझे बताया है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अरे तुम्हारे पिताजी पंडित संजोगानंद जी का सम्मान इस गांव में सबसे ज्यादा था। अरे सुबह शाम पंडित जी को दक्षिणा मिलती थी। अरे दिन रात लोग उनके पैर छूते थे। पंडित जी की बात पत्थर की लकीर थी। बोलो हाँ। हमें क्या पता था? हाँ, गांव की बात तुम लोगों को क्या पता। खैर वो सब छोड़ो, लेकिन पुरोहित जी की हालत स्वर्ग में नर्क से भी बदतर है। अरे भाई, वहाँ तो उन्हें कोई पुरोहित नहीं मांगता, ना सोने को बिस्तर, ना खाने को बर्तन, ना पहनने को वस्त्र। अरे पुरोहित जी किसी के सामने तक नहीं आते, डर के मारे इधर उधर छिपे रहते हैं। बोलो हाँ। लेकिन छिपे को रहते हैं। अरे राम राम, नंग धड़ंग आदमी अब शर्म के मारे छिपेगा नहीं तो क्या चौराहे पर तांडव करेगा? राम राम राम। लेकिन इससे भी बड़ा कष्ट एक दूसरा है, जो पुरोहित जी को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। वो क्या? अरे चोटी न होने के कारण
रोहित जी को कोई पुरोहित मानता ही नहीं। बोलो हाँ? लेकिन पिताजी का चोटी कहाँ गई? अरे बेचारी चोटी कहाँ जाएगी? रोहित जी गए थे मुंडन करवाने, गलती से चुटिया का ही मुंडन हो गया, उसके बाद चोटी दोबारा आई ही नहीं। बोलो हाँ? बस तब से रोहित जी स्वर्ग में भी नरक से बदतर जीवन काट रहे। अरे भाई अब तो बस एक तुम ही हो जो उन्हें नारकीय जीवन से छुटकारा दे सकते हो। तो कैसे बताओ ना? देखो भाई, तुम अपनी ये चोटी काट कर मुझे दे दो, मैं ले जाकर पुरोहित जी को दे दूंगा और वो उसे लगा लेंगे। अरे तो मेरा क्या होगा? अरे तुम्हारा क्या होगा क्या? अरे 2-3 महीने में दूसरी चोटी आ जाएगी। अरे तब तक टोपी लगा कर रखना। माँ बाप के लिए लोग न जाने क्या क्या करते, पूरा सर छीन देते हैं। तुम अपनी 1.5 फीट की चोटी नहीं दे सकते? अरे गांव में तुम्हारा कितना सम्मान है, लोग तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी इज्जत पे कोई आंच नहीं आएगी। बात तो तुम सही कह रहे हो मायाराम। अरे मायाराम ने आज तक कभी कुछ झूठ कहा है? पिताजी के चोटी का कुछ भी काट सकता हूँ। लो सेवक, जल्दी से काट दो, चोटी काटना। ठीक, ये लो मालिक, काम हो गया। अच्छा पुरोहित जी, अब मैं चलता हूँ। खुश रहो। अच्छा सुनो, कुछ देर में वस्त्र और बर्तन भी ला के देता हूँ, उसे भी लेते जाना पिताजी। ठीक है, तो बिस्तर भी लेते आइएगा। ये ले, ये चोटी पकड़ और इसे लेकर पूरे गांव के चक्कर लगा। कोई पूछे तो बोल देना कि पंडित पोंगानंद की चुटिया है, वही पोंगानंद जिसने कहा था कि मेरी चोटी तभी कटेगी मायाराम जिस दिन तुम मरो। मायाराम तो जिंदा है, लेकिन इसकी चुटिया तो कट गई। बड़ा आया था मायाराम से पंगा लेने। देख सेवक राम, गांव वाले राशन, बर्तन और कपड़े लेकर घर पहुंच रहे होंगे। जा और आराम से रह, अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं चला ब्रह्मलोक। मगर मालिक, तुम्हारी बहुत याद आएगी मालिक। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, माया राम को भूलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे लोग जिंदगी भर याद करते रहेंगे। अब जा, चल, चलो भाई चलो। मालिक मुझे छोड़ के मत जाओ। मालिक, मालिक छोड़ के मत जाना मालिक। अरे सेवक राम, अगर तू ऐसे ही रोता धोता रहेगा तो मैं इन दोनों के साथ नहीं जाऊंगा। उसके बाद इन दोनों को यहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। मतलब क्यों रो रहा है? ऐसे रो रहा है जैसे कोई अपना मर गया हो। अपनों के भी मरने पर आजकल लोग नहीं रोते हैं, बल्कि खुशियां मनाते हैं। चलो पीछा छूटा, चुप, बिल्कुल चुप। चलो मायाराम, जीते जी स्वर्ग चलो। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, 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 हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। दादा बाबा भाई भतीजा कोई चले ना संग तेरा, दादा बाबा भाई भतीजा कोई चले ना संग तेरा, दादा बाबा भाई भतीजा कोई चले ना
हंसा यह पिछड़ा नहीं तेरा, 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 हंसा यह पिछड़ा नहीं तेरा। लेकिन नहीं आया। आदित्य, मुनिवर को मैं 3 बार बोल चुका, प्लीज वेट। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? हाँ, कब तक ऐसा चलेगा? मैं आपको मौत की तारीख 15 अगस्त बताता हूँ और आप फैसला लेकर 26 जनवरी को मेरा लिखा हुआ बयान वही खाते हैं। सोचता हूँ मैं अब किसी का जन्म मरण लिखना छोड़ दूं, क्योंकि आपने एक्सपायर होने के बाद ही कहीं पहुंचते। यमराज जी, अब अच्छा यही होगा कि आप ही डेट बता दिया करिए, मैं ही वही लिख दिया करूं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही लोगों का विश्वास मुझ पर से उठ जाएगा। हम भी मौसम विभाग वालों की तरह झाग बनकर रह जाएंगे। सॉरी, ऐसा नहीं चलेगा। जल्द ही हमें सृजन चार्टर लागू करना पड़ेगा, तब जाकर के काम वक्त पर होगा। प्रभु, क्रोधित मत होइए। जगड़ पकड़ माया राम को लेकर ब्रह्मलोक के बादल में प्रवेश कर चुके हैं। थैंक गॉड। आपके जगह पकड़ बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। इनको थोड़ा बिजी रखिए, इनको आज ही चाइना भेज दीजिए। वहाँ पर कल 8 रिएक्टर पैमाने पर भूकंप का प्रोग्राम है। चक्कर को बोल दीजिएगा, जितने लोग मरेंगे सब कुछ समेट कर ले आएगा। और पकड़ को कह दीजिएगा कि 1 दिन के लिए वही रुक जाएगा, क्योंकि भीषण बाढ़ से प्रलयकारी तबाही होने वाली है। ओके ओके प्रभु, वेलकम मुनिवर, वेलकम। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मुनिवर? ये मनुष्य खोज और उन्नति के नाम पे न जाने क्या क्या कर रहा है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड में भी उसने चित्र लेने का यंत्र लगा दिया है। अब मुनिवर सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, प्रभु सैटेलाइट। इस यंत्र के कारण लघु शंका दीर्घ शंका करना कठिन हो गया है। सच कह रहे हैं प्रभु, अब स्वर्गलोक में हम लोगों को हमेशा अदृश्य रहना पड़ता है। न जाने कब ये जंत मनुष्य हमारी फिल्म बनाकर फ्राइडे को बड़े पर्दे पर आप पे ये बनाए हो मनुष्य दिन प्रतिदिन नई नई खोज कर रहा है, उन्नति के पायदान पर तेजी से चढ़ता चला जा रहा है। और हम सृष्टि के पहले दिन जिस पायदान पर खड़े थे, आज भी उसी पायदान पर खड़े हैं प्रभु। नहीं मुनिवर, ऐसा नहीं है। हम भी कॉन्फिगरेशन करते हैं, खास तौर से मनुष्यों को बनाने। इतना वेरिएशन, इतना मॉडल आपको अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलेगा। नहीं प्रभु, इससे ज्यादा तो पृथ्वी पर गाड़ियों के मॉडल है, गाड़ियों के। कुछ नया सोचिए और नया कीजिए, ताकि ये मनुष्य लोग चमत्कृत हो उठे प्रभु। मुनिवर, मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रहा हूँ कि कुछ नया कर। अब आपने विचार दिया है तो सोचता हूँ कुछ नया करिएगा। जैसे प्रभु? जैसे इस समय पृथ्वी लोक पर हार्ट अटैक की बीमारी मनुष्यों में बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं स्टैंड बाय के लिए एक और हार्ट मनुष्यों में लगवाना चाहता हूँ। चेचिस में जाहिर और आपने पहले स्पेस छोड़ रखा है। और वैसे भी प्रभु, आज तो डबल सिम का ऑप्शन खूब चल रहा है। चित्रगुप्त, दूसरा हार्ट केवल हार्ट का काम नहीं करेगा, ये हार्ट के साथ साथ
एक जैमर का भी काम करेगा। मतलब प्रभु? मतलब कुछ समय से पृथ्वी लोक पर चोरी, डकैती, मर्डर और रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस एक्स्ट्रा हार्ट के लगाते ही जैसे ही किसी पुरुष की नीयत खराब होगी, वैसे ही तुरंत उसकी हार्ट बीटिंग बढ़ जाएगी। हार्ट बीटिंग बढ़ते ही सेकंड हार्ट पहले वाले हार्ट का काम ठप्प करने के साथ साथ स्वयं भी ठप्प हो जाएगा। और इस तरह ये सेकंड हार्ट एक जैमर का काम करेगा। और हार्ट का काम ठप होने के बाद का काम प्रभु मेरा है। प्रभु, इसका मतलब कि डबल सिम का ऑप्शन सिर्फ पुरुषों को मिलेगा? यस यस। दूसरा, इस समय पृथ्वी पर हो रहे एक्सीडेंटों को देखकर विचार आया, एक्सीडेंट से कितने लोगों के हाथ पैर टूट जा रहे हैं। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं प्रभु। अरे आप तो यहाँ से बनाकर कुछ और बेचते हैं, लेकिन यमराज जी जब उन सबको लेकर आते हैं तो पूरा का पूरा मॉडल ही चेंज होता है। इसलिए चित्रगुप्त जी, मैं मनुष्यों को एडजस्टेबल हाथ पैर लगाना चाहता हूँ। प्रभु, क्या हाथ पैर को भी डिसमेंटल किया जा सकता है? यस। लेकिन एक डर है प्रभु, कहीं मनुष्यों के हाथ पैर की चोरी न शुरू हो जाए। पृथ्वी लोक में लोग मंदिरों में जाकर अपनी पुरानी चप्पलें छोड़कर दूसरों की नई चप्पलें पहनकर तो भला किसी का सुंदर हाथ पैर देखकर। और प्रभु, ऐसे में तो लाला लोग स्पेयर पार्ट्स की दुकान भी खोल सकते हैं। प्रभु, मायाराम जकड़ पकड़ के साथ ब्रह्मलोक में पधार चुके हैं। प्रवेश के लिए अनुमति चाहिए। यस यस, वी आर वेटिंग। उन्हें भेजो। नारायण नारायण, अंततः श्रीमान मायाराम ब्रह्मलोक आ ही गए। आप सभी स्वर्गवासियों को मायाराम का प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। चटल पकड़, यहाँ आने में विलंब क्यों हो भाई? आगे यही बहुत है। मैं रावण नहीं, यमराज हूँ। मिस्टेक हो गई। क्या है ना कि आपका भैंसा कहीं नजर नहीं आ रहा और देखने में तो रावण ही लग रहे। यमराज जी, वो क्या है ना कि कुछ काम निपटाने के चक्कर में देरी हो गई, वरना जल्दी आ जाते। इस बीच इन्होंने बहुतों को निपटा दिया। हम दोनों बाल बाल बच गए बॉस। चटल पकड़, तुम लोग आज ही चाइना के लिए निकल जाओ, क्योंकि कल वहाँ पर 8 रिक्टर पैमाने पे भूकंप आने का प्रोग्राम है और जितने लोग मरेंगे सबको समेट कर लेकर आना है। अब पकड़, एक दिन के लिए वहीं रुक जाना, क्योंकि दूसरे दिन वहाँ पर 20 बाढ़ से तबाही होने वाला है। जितने लोग मरेंगे दूसरे दिन सबको समेट कर लेकर आना है। Yes, boss. जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। चित्रगुप्त जी, आज की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। यस प्रभु। माननीय मायाराम जी, स्वर्ग लोक में आपका स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। अरे इतने सेवा सत्कार से मैं तो गदगद हूँ। अंदर ही अंदर थोड़ा डर भी लग रहा है। डर? मगर डर क्यों लग रहा है आपको? क्या है ना, हमारे यहाँ किसी बकरे को हलाल करने से पहले ऐसे ही खूब आओ भगत करते हैं, तो माल खिलाया जाता है। नारायण नारायण। अरे यहाँ नारद मुनि जी भी हैं, प्रणाम करता हूँ। प्रभु तुम्हें सद्बुद्धि दे मायाराम। चित्रगुप्त, कंटिन्यू। यस प्रभु। तो माननीय महाराज जी, आपने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही अच्छा काम किया। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने एक ही अच्छा काम किया? अरे मैंने ना जाने अपने जीवन काल में कितना कुछ किया है। अरे इतना कुछ किया है कि बहुत कुछ तो मैं खुद नहीं जानता कि मैंने क्या किया है। और आप कह रहे हैं कि मैंने पूरे जीवन काल में बस एक ही अच्छा काम किया है। देखिए चित्रगुप्त जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने इस बही खाते को एक बार फिर से जांच ले, कहीं वायरस आयरस ना आ गया। महाराज, यह स्वर्गलोक है, आपका पृथ्वी लोक नहीं। यहाँ दबाव, सिफारिश और सुविधा सुख की कोई परंपरा नहीं है। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ और शायद आखिरी बार भी। नारायण नारायण। चित्रगुप्त, कंटिन्यू। माननीय महाराज जी, आपका इकलौता अच्छा काम है बोला। उस गाय का दान करके आपने बहुत बड़ा पुण्य कमाया है।
जिसकी वजह से आपको यहाँ स्वर्गलोक लाया गया। अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद। अब जल्दी से चल के मुझे स्वर्ग में कहाँ रहना है बता दीजिए। अजी मैं काफी थक गया हूँ, अब आराम करना चाहता हूँ। क्या कहा? आराम? अरे भाई, अब आराम तो वहीं जाकर कीजिए जहाँ आपको रहना है। उस गोदान की वजह से बस थोड़ी देर के लिए ही आपको यहाँ लाया गया है। उसके बाद? उसके बाद क्या? उसके बाद नरक जाना है, नरक। क्या कहा? नरक जाना है? बना दिया ना बकरा। अरे इतनी आओ भगत देखकर तो मुझे पहले ही शंका हो गई थी। आप लोगों ने स्वर्ग की तस्वीर दिखाकर अब मुझे नर्क में डाल रहे हैं। ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप लोग। हे भगवान, भगवान तो यही बच्चे हैं। जी अब मुझे नर्क में तेल में तला जाएगा और ऐसे काटा जाएगा। इधर इधर आरा चलेगा खर खर, उधर खून का फव्वारा फूटेगा फर फर। मायाराम जी, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। खैर ये बताइए कि आपकी क्या अंतिम इच्छा? मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे यही स्वर्ग में रहने दिया जाए। अजी यहाँ रहकर मैं अपने सारे रिश्तेदार और नातेदारों से मिलना चाहता हूँ। क्या कहा? आपके रिश्तेदार और नातेदार यहाँ स्वर्ग में? अरे नहीं नहीं, स्वर्ग में नहीं बल्कि सब के सब नरक में मिलेंगे, नरक में। सबके सब नरक में मिलेंगे? अरे तो फिर उस पुरोहित के बच्चे ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे सारे रिश्तेदार नातेदार स्वर्ग सिधार चुके हैं? कुछ नहीं, बस सब अपने मन को तसल्ली देते हैं। खैर छोड़िए, ये बताइए कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? अरे भाई, बड़ी देर से देख रहा हूँ। अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा क्या है? अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप स्वयं ही चले जाइए ना नर्क में। अरे भाई, हमारे यहाँ फांसी की सजा होने के बाद भी सालों साल बैठाकर बिरयानी खिलाई जाती है। अगर आपको यकीन ना हो तो इन लोगों से पूछ लीजिए। कैसा स्वर्ग है आपका? इतनी देर हो गई आए हुए, चाय नाश्ता तो दूर की बात है, किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। मायाराम जी, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? प्रभु, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मुझे बस 1 महीने के लिए यहाँ स्वर्ग में रहने दिया जाए। अरे उसके बाद का इंतजाम मैं अपना स्वयं कर लूंगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो इस मायाराम को नरक लेके जाऊं? अरे राणा जी, अरे देखिए, आपका काम शुरू होता है किसी के मरने के बाद। अरे मैं अभी जिंदा हूँ, आप शांति से खड़े रहिए। नारायण नारायण। नारद जी, अब आप ही कोई बीच का रास्ता निकालिए। स्वर्ग में बस एक ही रास्ता है, हाँ, जो सीधे नरक की ओर जाता है। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अंतिम इच्छा बताइए, अंतिम इच्छा। अरे जल्दी बताइए अंतिम इच्छा अपनी। मायाराम जी, आपकी अंतिम इच्छा क्या है भाई? हाँ हाँ, बताता हूँ। अहो भाग्य हमारे, जो स्वर्ग देखने को मिला। प्रभु, मैं उस गाय के दर्शन करना चाहता हूँ जिसके वजह से मुझे स्वर्ग देखना नसीब हुआ। बस उसके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। यही मेरी अंतिम इच्छा है प्रभु। तो ऐसा है जी। गाय को यहाँ लाया जाए, गाय को यहाँ लाया जाए। क्या आप गाय से आपका बहुत प्रेम था? जी, मैं बहुत प्रेम करता था अपनी गाय से। अरे जब तक दूध दे रही थी बहुत प्रेम करता था। जैसे ही दूध देना बंद किया, मैंने उसका दान कर दिया। उधर उसे दान किया और उधर उसे जीवन दान मिल गया। अरे गाय माता, जाओ गाय माता जाओ। अरे मैं तुम्हारा मालिक हूँ, अपने मालिक की बात ना मानना बहुत बड़ा पाप होता है। गाय माता, तुम्हारा उद्धार हो गया, अब मेरा भी उद्धार करो ना। जाओ गाय माता जाओ। ये क्या कर रही हो? उठो, राजी बचाओ, बचाओ। अरे राजी बचाओ, बचाओ भाई। पीछे हट जाओ वरना मैं तुम्हें नरक भिजवा दूंगा। क्या हो गया? सब लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो, कुछ करो। ये गाय अपनी सींग मेरे पेट में घुसाती जा रही है भाई। प्रभु, इस समय कोई कुछ नहीं कर सकता। गाय माता सिर्फ मेरा कहना मान
बोल देता हूँ, लेकिन पहले आप वादा कीजिए कि मुझे यही स्वर्ग में रखा जाएगा। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ तो जाइए, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। प्रभु को छोड़ दो। अरे भाई माया राम, मैं अपना लिखा नहीं डाल सकता, समझने की कोशिश करो। अरे मुझे यही स्वर्ग में रोक लो। अरे कोई तो बचाओ भाई, कोई तो माया बचाओ। राम, क्या नट कर रहे हो? अब ब्रह्मा जी नहीं रहेंगे तो सृष्टि का क्या होगा? अरे तुम्हारी सृष्टि गई तेल लेने। मुझे अपनी चिंता है, मुझे अच्छे से मालूम है कि मेरे साथ नर्क में क्या क्या होगा। माया राम, तुम समझने की कोशिश करो। अरे माया राम, तुम समझने की कोशिश करो भाई, तुम्हारी ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। प्रभु, आप इतनी जिद क्यों करते हैं? अपनी जिद छोड़ दीजिए। अरे भाई माता, अब जो होगा देखा जाएगा। कर दो कांड। ये आदमी पागल हो गया है। मान लीजिए इसकी बात, प्रभु चाल है तो जहाज है प्रभु। रहने दो स्वर्ग में। अरे वाह प्रभु, ये बात पहले कहने से तो इतना कष्ट तो ना होता। अंत भला तो सब भला। ले जाओ, अरे गाय माता, पीछे आ जाओ, अपना काम हो गया। ले जाओ इसको स्वर्ग में, ले जाओ, ले जाओ, रहने दो इनको स्वर्ग में। प्रभु, ज्यादा चोट तो नहीं आई? चलो। अच्छा, मैं चलता हूँ। प्रणाम। असुविधा के लिए खेद है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये स्वर्ग लोक भी एक दिन नरक बन जाएगा। नारायण नारायण। प्रभु, आपने सबसे सीधा जीव देख लिया। देख लिया मुनिवर, देख लिया, तू अच्छी तरीके से देख लिया। ये मनुष्य कितना सीधा होता है। क्यों यमराज जी, ये मनुष्य हम देवी देवताओं की मूर्ति बनवाता है, मंदिर बनवाता है, हमारी पूजा करता है। अरे बाल बाल बचे नहीं तो आज हमारी यही मूर्ति लग जाती। लोग चढ़ाते माला फूल और धूप बत्ती जलाते। सारा लफड़ा यमराज जी की वजह से हुआ। सबसे सीधा जीव मनुष्य है, मनुष्य है। देख लिया है? मुझे क्या मालूम कि ये मनुष्य इतना सातिर होगा। आज देख लिया, देख लिया प्रभु, देख लिया। अरे तुम्हारे इस देखने दिखाने के चक्कर में हमारे प्राण के लाले पड़ गए थे। जो हो गया सो हो गया। अब इन मनुष्यों के बारे में आपकी क्या राय है? वही राय है मुनिवर जो आपकी। ये सृष्टि यूं ही चलती रहे। भविष्य में मैं कुछ सुधार करना चाहता हूं। कैसा सुधार? मुनिवर, जब मैं इन मनुष्यों को बनाऊंगा उसमें इंसानियत थोड़ी ज्यादा डालने की कोशिश करूंगा। यदि ये मनुष्य फिर भी नहीं सुधरे, मैं इस संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगा। नारायण नारायण, और फिर कल्याण हो। एक नई सृष्टि का सृजन करूंगा। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। रहना नहीं देश बिराना है, 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 रहना नहीं देश बिराना है। संसार कदम की बुढ़िया हो।
नाट्य समारोह के आज इस शुभारंभ अवसर पर आपने आधारशिला रंगमंडल की ये प्रस्तुति माया राम की माया देखा। अगर आपको दिल में कहीं भी छुई हो हमारी ये प्रस्तुति तो रंगमंडल के लिए और इन कलाकारों के लिए तालियां तो बनती हैं। आइए अब आपका हम मंच पर जो कलाकार हैं उनसे पात्र परिचय करवाते हैं। माया राम की भूमिका में अनुराग केसरी, सेवक राम अमरजीत सिंह कुशवाहा, पुरोहित और नारद की भूमिका निभा रहे थे हरिनारायण पांडे, जम्मू और गाय की भूमिका में जयदत्त श्रीमुख थे, मघई इंदल सिंह कुशवाहा, प्रपंची राकेश कुमार सिंह, ब्रह्मा की भूमिका में थे अवधेश पटेल, चित्रगुप्त और गायक अमित यादव, और जिनका भैंसा भाग गया था यानी कि यमराज जी, वो थे शैलेश कुमार। जखड़ की भूमिका निभा रहे थे हर्ष सिंह, पकड़ और गाय की भूमिका में प्रदीप कुमार सिंह, द्वारपाल और थानेदार की भूमिका में बब्बन यादव, कोरस का अनूप कुमार पाल और कृष्णा यादव का, संगीत राकेश कुमार सिंह, प्रकाश परिकल्पना और संचालन सुजय घोषाल जी का, रूप सज्जा कांची निर्भय, वेशभूषा गीता आर्या और मंच सज्जा हरिनारायण राकेश सिंह, अमित यादव और प्रदीप कुमार सिंह। कोरस में हमारे सिद्धार्थ शर्मा जी, मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करता हूं, कृपया आए। सिद्धार्थ सिंह। और इस खूबसूरत नाट्य प्रस्तुति का निर्देशन किया अजय केसरी जी ने। अजय केसरी जी को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। अजय जी कृपया। और अब मैं अपने केंद्र के सहायक निदेशक लेखा एवं प्रशासन आदरणीय श्री कश्यप साहब को और एजीएम साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट करके इन कलाकारों का उत्साहवर्धन करें। आपका स्वागत है, कृपया पधारें। मैं लाकड़ा साहब से निवेदन करूंगा पुष्प गुच्छ भेंट करके इसके लिए हमारे नाट्य निर्देशक और सहायक निदेशक महोदय से निवेदन है कि वो स्मृति चिन्ह भेंट करें। और अब मैं अपने अतिथि महोदय से कहूंगा कि 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में जरूर दें। यहाँ पर आने का मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि मैं यहाँ पे कलाकारों की जो है कृति को अपने बिल्कुल सामने देख रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सबका जो है रंगमंच और मेरी कोशिश रहेगी जब तक ये अपना चलेगा इस हफ्ते तक, मैं समय निकाल करके बहुत आने की प्रयास करूँगा यहाँ पे। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जो हमारा जो नाट्य का जो कार्यक्रम है बहुत ही अपनी गति पकड़ रहा है और आगे पकड़ता रहेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और मैं सहायक निदेशक महोदय से आग्रह करूंगा कि वो कलाकारों का और सभी हमारे जो श्रोता और कला प्रेमी पधारे हैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय सहायक निदेशक। यहाँ पर उपस्थित नाट्य सेवा के सभी लोग जिन्होंने नाट्य प्रस्तुति की एवं
मैं हमारे प्रिय दर्शक जो हमारे इस नाट्य को देखने के लिए आए हैं उनका मैं बहुत ही आभारी हूँ। और मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोगों से ही ये जहाँ है तो आप आते रहिए, हमें इनकरेज करिए, हमें उत्साह दीजिए ताकि हम आगे ऐसे और भी कार्यक्रमों का आयोजन करते रहें और आपको आनंदित करते रहें। शहरवासियों से मेरा निवेदन है कि वो कृपया अपना थोड़ा सा समय दें, इससे आपको हमेशा कुछ प्रेरणा मिलेगी और हमें भी प्रेरणा मिलेगी। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप आए और हमारा उत्साह बढ़ाया। धन्यवाद। कल शाम को 6:30 बजे रंगचक्र संस्था प्रयागराज की प्रस्तुति सारी रात का मंचन इसी मंच से होगा। आप सभी का हृदय से आभार है और इसी के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, कोई भी दुख का दर्शन न करे, सभी सुख के भागी हों। हम अपनी इस प्रस्तुति को और नाट्य समारोह की प्रथम संध्या को यहीं पर विराम देते हुए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।